का बहुत इंपॉर्टेंट केस है स्पेशल अलाउंस का, उसकी जो डेली लिस्ट है 19 मार्च की वो सुप्रीम कोर्ट में पब्लिश हो चुकी है। तो देखेंगे कि ये केस आपका आज सुना जाएगा या नहीं, उसकी डिटेल्स मैं आपको दूंगा। साथ ही में केरला हाई कोर्ट में एक केस चल रहा था बैंक रिटाइज का, उसकी 1 घंटे तक कल सुनवाई हुई थी, तो उसमें क्या क्या डिटेल में हुआ है वो बात करेंगे। और साथ ही में 23 मार्च, 9 अप्रैल और बहुत सारे रिटाइज के लिए आने वाले बहुत इंपॉर्टेंट डेज है, उसमें कौन से केसेस की हियरिंग लिस्टेड है, आपका पेंशन ऑपरेशन कैसे हो सकता है उस पर भी बात करेंगे इस वीडियो में डिटेल में। आप बैंक रिटाइज से ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं सभी जो कोर्ट के केसेस है उस पर सबसे पहले हम यहाँ पे अपडेट देने वाले हैं। उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, सभी वीडियोस देखने के लिए नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, उसको आपको दबा कर रखना होगा, सब्सक्राइब करके रखना होगा, तभी जाकर सारे वीडियोस आप देख पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं स्पेशल अलाउंस के केस पर सुप्रीम कोर्ट में क्या अपडेट है आज की सुनवाई का, वो देखते हैं। तो देखिए बैंक रिटाइज वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशल अलाउंस केस लिस्ट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में है, कोर्ट नंबर 5 में है। लास्ट यहाँ पे इसकी हियरिंग 10 दिसंबर 2025 को हुई थी। रिसेंटली वीकली 18 और 19 मार्च की आई थी, जिसमें ये जो केस था वो 211 नंबर पर लिस्टेड था। अब देखते हैं कि इसकी जो कोर्ट नंबर 5 की आप देख सकते हैं, आपकी ये जो लिस्ट है वो कल शाम को ही पब्लिश हुई है। जैसे कि आप सभी को पता है जो आपकी थर्सडे होती है उसकी लिस्ट है वो जो आपका वेडनेसडे नाइट को होती है, तो कल रात को ये लिस्ट है वो पब्लिश हुई है, जिसमें कोर्ट नंबर 5 के जस्टिस देख सकते हैं 10:30 बजे के बाद सुनवाई होती है। रेगुलर हियरिंग, फाइनल हियरिंग के लिए मामला कोर्ट नंबर 5 में लगा है, तो इसकी जो लिस्ट है वो आ चुकी है। अब देखते हैं कि इसका जो लिस्ट में नंबर है या नहीं है। तो देखिए इन द डेली लिस्ट ऑफ 18 एंड 19 मार्च, मतलब 18 की तो आपकी डेली लिस्ट आई थी जिसमें एक केस नहीं था, लेकिन ये जो 19 मार्च की कल की लिस्ट आई है जिसमें 20 टोटल यहाँ पे केसेस लिए जाते हैं, कल के जो अधूरे हैं वो सुने जाते हैं, साथ ही में नए भी ऐड किए जाते हैं। तो उसमें जो आपका 19 मार्च की जो लिस्ट है उसमें भी टॉप 20 में ए मैटर आपका आया नहीं है। साथ ही में एक केस है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है जो बैंक का पेंशन ऑपरेशन का एमसी सिंगला के सुप्रीम कोर्ट में लगा है, जिसकी फाइनल हियरिंग पेंडिंग है। तो इस केस को भी हमें सुनवाई पर ले जाना बहुत जरूरी है। तो हमारे जो वकील है उनको रिक्वेस्ट है कि इसकी जो अर्ली हियरिंग एप्लीकेशन है वो फाइल करेंगे, तभी जाकर एक केस, जैसे एमसी सिंगला केस अर्ली हियरिंग फाइल करने के बाद लगातार हियरिंग में उसकी फिक्स डेट भी, आर्ग्यूमेंट्स भी हो चुके हैं, फिक्स डेट भी लगाई गई है, वैसे ही इसको भी अब हमें अर्ली एप्लीकेशन से एक बार सुनवाई के लिए लाना होगा। एक बार अगर सुनवाई होती है तो फिर से वो स्टार्ट हो जाती है, फिक्स डेट दे देते हैं जजिस, तो इसको भी ऐसे ही आपका जो है करना होगा। इसकी जो डिटेल कैलकुलेशन है वो वीडियो भी मैं आपके साथ लेकर आऊंगा, पेंशन ऑपरेशन और स्पेशल अलाउंस से कितना बेनिफिट मिलता है, उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। अब बात कर लेते हैं केरला हाई कोर्ट है, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दों पर बात करेंगे। आपकी जो बैंक पेंशन ऑपरेशन से जो केसेस चल रहे हैं, दिल्ली हाई कोर्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है जिसकी फाइनल हियरिंग 23 मार्च को होनी है, उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो केरला हाई कोर्ट में कल जो आपका जीएसटी का केस है, ये क्या मामला है पूरा वो आप पहले समझ लीजिए कि आपका जो अभी जीएसटी कम किया था सरकार ने, 0 किया था हेल्थ इंश्योरेंस पर जो आपका होता है, लेकिन इसमें क्या हुआ कि जो है सभी रिटायर्स है उनका जो ग्रुप के तरह लिया जाता है, आईबीए ग्रुप की तरह इसका जो प्रीमियम है वो पे करता है। तो आपका इंडिविजुअल पर तो 0 यहाँ पे जीएसटी कर दिया गया था, लेकिन ग्रुप पर हेल्थ इंश्योरेंस पर जो जीएसटी है वो कट होता था। उस मामले में आपका रिटायर्स का ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, तो ये लोग आपका जीएसटी रिलीफ मांग रहे, जीएसटी इस पर ना लगना चाहिए, जो बैंक रिटायर्स तो इंडिविजुअल पे करते हैं। तो इस मामले को लेकर जो केरला हाईकोर्ट है उसमें जो मामला है वो पूरा गया है। अब उसमें कल हियरिंग हुई है, उस पर क्या अपडेट है। तो देखिए अवर केस वर टेकन अप फॉर हियरिंग दिस आफ्टरनून, हियरिंग वेंट फॉर अबाउट एन आवर, मतलब 1 घंटे तक ये पूरी सुनवाई केरला हाईकोर्ट में चली। बोथ साइड्स वर हियर्ड ऑन सर्टेन स्पेसिफिक क्वेश्चन, मतलब दोनों साइड को यहाँ पे जो कुछ क्वेश्चन पर सुना गया। द हियरिंग रिमेन्स इनकंक्लूसिव, मतलब इस हियरिंग का कोई जो हल है वो नहीं आया, सिर्फ हियरिंग हुई, जो जो पॉइंट्स थे वो यहाँ पे दोनों तरफ से सुने जज ने। और इनको अब देखे मैटर स्टैंड एडजॉर्न नेक्स्ट वेडनेसडे जो 25 मार्च 2026, मतलब ये आप फिर से 25 मार्च 2026 को जो केस है वो लग चुका है, जो पार्टली हियर में आ चुका है। अब इसका फैसला बहुत जल्दी जो केरला हाईकोर्ट है वो शायद अगली सुनवाई में दे दे। बीके प्रसाद जो एडवोकेट है इस केस से जुड़े, उन्होंने पूरा अपडेट है वो प्रोवाइड किया है। तो ये केरला हाईकोर्ट के जो केस चल रहा है वो अपडेट था। अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जो डेट से आने वाली जो आप बैंक रिटायर्स के लिए जिसकी जो सुनवाई हो सकती है, जो डेट से उसकी बात करते हैं। तो 23 मार्च 2026 को सबसे इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए डेट रहेगी, क्योंकि देखिए एसबीआई रिटायर्स का दिल्ली हाईकोर्ट में केस लगा है, जिसकी डिटेल्स मैंने दी थी। एसबीआई का पेंशन ऑपरेशन और एरियर्स की बात जो की थी हमने पूरी डिटेल में, उस केस की जो अगली सुनवाई 23 मार्च 2026 को कुछ 4 दिन बाद आपकी होने वाली है। एरियर्स की डिमांड है 1999 से, और जो एसबीआई का पेंशन ऑपरेशन है उसका फाइनल वर्डिक्ट है वो 23 मार्च 2026 को आ सकता है, क्योंकि जो जजिस है वो इस मामले को जल्दी फिनिश करना चाहते हैं, क्योंकि ये मामला है बहुत सारे लोगों से जुड़ा है और 12 साल पेंडिंग रह चुका है। तो जज ने कहा था कि इसको जल्दी से सॉल्व किया जाएगा।
अब ये इंपॉर्टेंट आप सभी जो बाकी पब्लिक सेक्टर बैंकों के लिए क्यों है, क्योंकि एमसी सिंगला केस है वो भी एसबीआई से ही, जो एसबीआई भी पब्लिक सेक्टर बैंकों में आता है और एसबीआई का अलग से अगर हाईकोर्ट चुकादा दे देती है कि इसका पेंशन ऑपरेशन रेगुलेशन के हिसाब से हो जाना चाहिए, तो रेगुलेशन 1995 में सभी जो पब्लिक सेक्टर बैंकों को एक जैसा यहाँ पे जो ट्रीट करना है, तो अगर एसबीआई में होता है तो बाकी जो बैंक से उसमें भी होना चाहिए। ये स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट लेके हमारे जो वकील है वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं एमसी सिंगला केस में, जिसमें आप इसको रेफरेंस लेके एमसी सिंगला केस की भी पेंशन ऑपरेशन पर यहाँ पे मुहर लगा सकते हैं। तो ये 23 मार्च को जो भी अपडेट आएगा इस केस से जुड़ा हम पूरी तरह से फॉलो करने वाले हैं। उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, जो भी वीडियो आएगी आपको सबसे पहले मिलेगी। 25 मार्च 2026 को केरला हाईकोर्ट का केस जीएसटी केस है, जैसे मैंने बताया उसकी सुनवाई 25 को अब होगी। 25 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल अलाउंस केस, अब देखिए स्पेशल अलाउंस केस आपका 18-19 को तो नहीं सुना गया, लेकिन 25-26 की अपडेट आएगी। 26 को हॉलीडे है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन 25 तारीख की जो भी लिस्ट आएगी हम आपके साथ सबसे पहले शेयर करेंगे, अगर हमारा स्पेशल अलाउंस का केस वहां पर लगता है तब। अब बात कर लेते हैं 9 अप्रैल 2026, सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट इस वीडियो की जो डेट है सभी आप सभी रिटाइज के लिए, वो एमसी सिंगला केस की सुप्रीम कोर्ट में जो है वो बैंक पेंशन ऑपरेशन से जुड़ी है। फिक्स डेट यहाँ पे जो है वकील ने की है, हमारे वकील की ओर से ही डिमांड थी तो जज ने इसको ग्रांट कर दिया और 9 अप्रैल को फिर से एमसी सिंगला केस की सुनवाई होगी। टॉप 20 में जरूर आएगा मैटर और इसकी सुनवाई हो सकती है। फाइनल वर्डिक्ट भी यहाँ पे दिया जा सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है दोनों तरफ की आर्गुमेंट सुनने के बाद। लेकिन ये केस आपका जो लाखों बैंक रिटाइज है उनका पेंशन ऑपरेशन करवा सकता है। मिड अप्रैल में देखिए एक सीएलसी की मीटिंग है, यूएबीयू आईबीए डीएफएस सभी लोग रहेंगे और इस मीटिंग आप रिटाइज के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो रेसिडुअल इशू है बाकी सारे जो ग्रेट्युटी और बाकी जितने भी उस पर भी बात होगी, तो आप सभी रिटाइज के लिए इसकी जो फिक्स डेट है वो नहीं दी गई है, लेकिन मिड अप्रैल में जो आपकी मीटिंग है वो होने वाली है, जिससे रिटाइज का यहाँ पे कुछ मुद्दे हैं वो लिए जा सकता है। तो ये रिटाइज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो कुछ डेट से जो भी आपके डेट से जो भी आपके यहाँ पे जो फैसले सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं, हाई कोर्ट में आ सकते हैं, या जो भी आपकी कैलकुलेशन बनेगी वो सारे वीडियोस हम आपके साथ रिटाइज के साथ ऐसे ही फॉर्मेट में शेयर करने वाले हैं। उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। कमेंट सेक्शन में आप अपना जो डाउट्स है वो भी बताइए। फाइनल थैंक्स फॉर वॉचिंग।